क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है 7.4 का, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और कहा गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं ये दोनों मैट्रिक्स। बाय द डेफिनेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कि जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनका रिजल्टिंग आई आता है, उस बिहाफ पर कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हमने यही करना है, इस कंडीशन को लेके काम करना है। हमने ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स उतारा, बी की जगह पर बी का मैट्रिक्स उतारा। बस क्या किया है कि इस 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर इंटर करवाया। अगर ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है हर वैल्यू से डिवाइड होगा, वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, ठीक। उसके बाद सॉल्व कर लिया इसको, तो इसकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -3/2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास -1 आ जाएगा और 4 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सही है ना। अब उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। हम जानते हैं मल्टीप्लाई का रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसको इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 को -3/2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन हुआ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम प्रोसेस नीचे के लिए भी अप्लाई हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यू आ गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू एज इट इज़ चलती चली जाएगी। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे आपको तो 4 -3 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया, -3 2 ज़ा 6। ठीक है, प्लस का 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर भी किया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, x 1 ज़ा x आ गया। यहाँ पर 2, ये वाला 2 इस 2 से कट आउट हो गया, -3 बचा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का 2x बचा, ये हो गया जनाब। उसके बाद 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 6 में 6 गया 0 आएगा, 2 -x आएगा, -3 प्लस का 2x आएगा। आप जानते हैं इनको ये दोनों इक्वलिटी में चेक करने हैं तो लाजमत है 1 की जगह पर 1 ही आ रहा है, 0 की जगह पर 0 ही आ रहा है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू की जगह पर यहाँ पर 0 है तो मुझे 2 -x को 0 ले लिया मैंने ये देखते हुए, और x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से इसकी प्लेस वैल्यू को भी लिया हमने, ये इसके बराबर है 1 के। ठीक है, उसको सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। इसका मतलब है x की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 2 होगी। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। ठीक है, आई थिंक सो आपको क्वेश्चन का 6 का सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट देखिए, इसका बहुत आसान है। थर्ड पार्ट ये बराबर हैं, आपको पता है ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो x की वैल्यू 9 होगी। ठीक है, बाय द इक्वलिटी मैट्रिक्स डेफिनेशन में x की वैल्यू 9 है। x + 5 14 के बराबर है तो वही लिखा है, x + 5 14 को सॉल्व किया तो ये 9 ही आया। मस्ट भी जो है वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसको आप देखें तो आप सबसे पहले देखें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का वही रूल है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉ के इक्वलेंट होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखे जाए तो क्या होंगे। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के देखें आप कैसे होंगे। पहला कॉलम ऊपर से देखेंगे तो ये पहला कॉलम है और यहाँ से देखेंगे तो ये सेकंड कॉलम हो गया। ठीक है ना, तो इसके 2 कॉलम हो गए। यहाँ से देखें तो पहली रॉ हो गई, दूसरी रॉ हो गई, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ़ रॉस के बराबर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी। x को 6 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन होगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना, ये 5x 6x हो गया, टोटल 11x हो गया। फिर x की वैल्यू को निकालने के लिए हम इसे मैट्रिक्स से बाहर ले आएंगे। x 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 132 से डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा।